चलिए हम जानते हैं भगवान शिव को महाकाल क्यों कहते हैं। भगवान शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे काल अर्थात समय एवं मृत्यु से परे हैं। तीनों काल उनमें समाये हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। इन तीनों के बारे में महादेव जानते हैं। एक बार ऋषि मार्कंडेय के प्राण लेने मृत्यु के देवता यमराज आए, लेकिन ऋषि मार्कंडेय की रक्षा के लिए शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ प्रकट हुए। यमराज ऋषि मार्कंडेय को अपने साथ न ले जा सके तो मृत्यु तब तक किसी को नहीं छू सकती जब तक शिव जी की आज्ञा न हो। समय को भी शंकर जी नियंत्रित करते हैं, तो महादेव ही हैं जिनकी अनुमति के बिना यमराज किसी के प्राण नहीं ले सकते। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो भगवान शिव काल के भी काल हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। भोलेनाथ अच्छे लोगों का भला करे और बुराई का विनाश। महाकाल का अर्थ है काल से भी ऊपर या काल की परिधि से बाहर। शिव तीनों देवों में विनाश के कारक हैं। विनाश या प्रलय के बाद सारी सृष्टि एक नए सिरे से शुरू होती है। ऐसे में सब कुछ उस प्रलय में विलय हो जाता है, अर्थात सभी समय के अंतर्गत ही आते हैं और सबका विनाश निश्चित है। इसी क्रम में न केवल सृष्टि बल्कि इंद्र, ब्रह्मा, यहाँ तक श्री विष्णु का भी विनाश और सृजन होता रहता है। इसलिए यह सभी काल में परिधि में आते हैं। केवल विनाश के देव शिव की काल की परिधि से बाहर रहकर काल अनुरूप सबका विनाश करते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। काल का मतलब है समय, अतः महाकाल का मतलब हुआ वह जो समय से परे है अथवा उसका नियंत्रण करता है। शिव प्रलय, विघटन या मृत्यु के देव हैं। चूँकि हमारे जीवन में उपलब्ध समय हमारी मृत्यु पर निर्भर करता है और शिव मृत्यु के देव हैं, इसीलिए वे हमारे समय को भी नियंत्रित करते हैं। काल का मतलब है समय, अतः महाकाल का मतलब हुआ वह जो समय से परे है अथवा उसका नियंत्रण करता है। शिव प्रलय, विघटन या मृत्यु के देव हैं। चूँकि हमारे जीवन में उपलब्ध समय हमारी मृत्यु पर निर्भर करता है और शिव मृत्यु के देव हैं, इसीलिए वे हमारे समय को भी नियंत्रित करते हैं। जय श्री महाकाल।